हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग, और टॉपिक है कि अप्रैल मंथ में आपके साथ अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। अचानक से अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। इस रीडिंग के चार्जेस हम हरिहर को देते हैं और रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ हरिहर गाइड कीजिए इस हफ्ते में, इस मंथ में, अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ अचानक क्या होने वाला है। अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ अचानक क्या होने वाला है। अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ अचानक क्या होने वाला है। अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ अचानक क्या होने वाला है। अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ अचानक क्या होने वाला है। 1 2 3 and 4। अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ अचानक क्या होने वाला है। अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ अचानक क्या होने वाला है। अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। अप्रैल मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास, असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड, स्टेपिंग इनटू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर, fellow travelers, support is all around you, and no territory, you are exactly where you need to be. First card है bubble. Oh my god. And we have hydration. Interesting. Interesting. And show the world the real you. Luck is on your side. Evidence. यहाँ पर है एयर साइंस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड है ट्रैश। ओके, ये भी बहुत अच्छा है। हायर पावर, mending, the sea, and why. Next we have Knight of Swords,
King of Pentacles, King of Cups, interesting. Six of Swords and Empress. सो गाइज अनएक्सपेक्टेड अप्रैल मंथ में आपके साथ क्या दिखाई देता है? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए निकल के आए हैं। पूरी रीडिंग एंड तक सुनेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस सुनने को मिलेंगे। ऑल्सो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। कुछ चीज़ों पर यूनिवर्स आपसे कहने वाले हैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में इस टाइम में आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जिनको आपने अपने दिल से लगा कर रखा है, इनको इस वक्त में अपनी लाइफ से हटाने की ज़रूरत है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले रखे हैं अपने फ़ोन में, कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जिनको देखकर बार बार आपको पास्ट याद आता है, कुछ ऐसा आपने जोड़ कर रखा है जो आप समय समय पर देखते हैं और यादें ताज़ा करते हैं। उन चीज़ों से आप आपका पेन जो है वो सरफेस हो जाता है, या आपको बहुत दर्द होने लगता है, वो आपकी हीलिंग नहीं होने देती, बार बार आप उन्हें सोचते हो दिमाग में, तो ट्रैश की एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर लिखा है टू मच स्क्रीनशॉट्स प्रूफ लेटिंग गो थ्रोइंग आउट मेमोरीज। यहाँ पर मैं बताती हूँ, या तो ये आप खुद बहुत आसानी से करने वाले हो, या आप ये सारी चीज़ें जला दो, स्क्रीनशॉट्स हैं तो डिलीट कर दो, पिक्चर्स हैं तो, या तो ये आप खुद करोगे, या फिर आपको ऐसा ट्रिगर आ सकता है कि आप गुस्से में आकर ये काम करो। पर जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है वो चीज़ हटेगी लाइफ से, ठीक है। मूव ऑन करने के लिए ना पास्ट को बार बार देखना, उसके बारे में बार बार सोचना बंद करना पड़ता है। एक तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, स्पेशली किनके साथ? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन लोगों के साथ। दूसरा यहाँ पर ये नज़र आएगा कि मतलब अप्रैल मंथ में आप आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज है, लेकिन जैसे ही आप उस चैलेंज को पार करोगे आप बहुत ही पावरफुल महसूस करने वाले हो अप्रैल मंथ में। मतलब कोई चैलेंज आया आपकी लाइफ में और आप पहले डर रहे हो कि ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा, और आपने कहा कि ठीक है, अगर इतना ही है तो फिर मैं करूँगा, ठीक है। और जैसे ही आपने वो चैलेंज लिया और जैसे ही आपने अपना दिमाग लगाया, अपनी बुद्धि लगाई, जो भी है, आपने जैसे ही वो चैलेंज को पार किया, ठीक है, यहाँ पर स्टेपिंग इनटू पावर है, आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे और अपनी पावर में ज्ञापन कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और ज़्यादा आप बहुत मतलब और ज़्यादा आप महसूस करने वाले हो कि आप स्ट्रांग हो। अनएक्सपेक्टेड अप्रैल मंथ में ये भी हो सकता है आपके साथ। यूनिवर्स करता क्या है, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं करी, वो आपसे कहा जाएगा कि इनको छोड़ते जाओ। अगर उनको आप बार बार सीने से लगाने की कोशिश करते हो तो उनको आपकी लाइफ से एक एक करके हटा देते। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आप देखना बहुत सारे लोग फ़ोन भी नया खरीद लेते हैं, ठीक है। उनकी जगह चेंज हो जाती है, वो जहाँ रह रहे हैं उस घर से हट जाते हैं, किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों की सिटी चेंज हो जाती है, कुछ लोगों की स्टेट चेंज हो जाती है, कुछ लोग तो अब्रॉड सेटल हो जाते हैं, डिपेंड करता है। लेकिन आप जैसे पहले जी रहे थे वैसे आप बिल्कुल नहीं जियोगे। जो आपकी पहले आदतें थी, हरकतें थी, वो अब बिल्कुल वैसी नहीं रहेंगी। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। इस बार जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ये आपसे कहेगी कि ऐसे स्क्रीनशॉट्स, ऐसी पिक्चर्स जो आपको पास्ट में अटकाती हैं, और यू नो वो एक डेविलिश एनर्जी है जो जो आपको बार बार परेशान करती है। अगर ऐसी आप चीज़ें भी देखते रहते हो फ़ोन में, ऐसे आप रील्स देखते रहते हो, मतलब जो चीज़ आपको जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें छूटेंगी। जैसे आपके अंदर से वो कॉलिंग आएगी कि मुझे नहीं करना, ठीक है, ओके। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे कुछ लोग जो कंफर्ट जोन में है या फिर दुनिया को फेस नहीं करना चाहते और कंफर्ट जोन में रहकर बहुत आसानी से अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है शो द वर्ल्ड रियल यू। अगर आपको डर लगता है, आपको फियर लगता है कंफर्ट जोन छोड़ने का, तो यहाँ पर आपके सामने जो चैलेंज आने वाला है उसमें आपसे कहा जाएगा कि इस कंफर्ट जोन को छोड़ो, उससे बाहर निकलो। यही आने वाला है आपके पास मैसेज। अनएक्सपेक्टेड अप्रैल मंथ में आपको कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए कहा जाएगा।
जैसे कुछ लोग हैं जो गाड़ी नहीं चलाते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलानी नहीं आती, बट नहीं चलाते, या फिर चला नहीं सकते, ऐसा नहीं है, जो भी है। कुछ लोगों का मन करता है ना कि वो बहुत गाड़ी चलाए, पर कुछ लोगों का नहीं मन करता है। ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकता, ऐसा नहीं कि आती नहीं, कुछ लोगों को तो आती है फिर भी नहीं चलाते, ठीक है। कुछ लोग सीखना नहीं चाहते, कुछ लोगों के अंदर अलग अलग फियर होते हैं। तो जैसे आपसे कहा जाएगा नहीं जाओ गाड़ी चलाओ, ठीक है, जाओ सीखो, तो ये वाली एनर्जी है। मतलब जो चीज़ करने से तुम्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और तुम बस आराम से कंफर्ट जोन में बैठे हो, जैसे आपसे कहा जाएगा कि अपने डर का सामना करो और आगे जाओ। और जैसे ही एक बार वो काम आप कर लोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें अप्रैल मंथ में आपके साथ होने वाली हैं। यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको अपनी ट्रू डेस्टिनी को अनलॉक करने के लिए अपनी रियलिटी को बाहर रखना होगा। जैसे कहते हैं ना कि ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा, ये कर लोगे तो ये मिल जाएगा। वैसे ही आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप ऑथेंटिक होकर, ठीक है, अपनी रियलिटी दुनिया के सामने रखें, जो आप अंदर से वही आप बाहर से दिखा रहे हैं, और दुनिया आपको बिल्कुल वैसे ही देखे, तो यहाँ पर आपकी ट्रू डेस्टिनी अनलॉक हो सकती है। आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप ऑथेंटिसिटी को चूज करते हैं, या फिर आप चूज करते हैं अपनी लाइफ में रियल रहना, तो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ ऑटोमेटिक आती हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? बाहर से इंसान मांगता बहुत है, अंदर से कोई अलाइनमेंट नहीं है, इसीलिए चीज़ें उसको मिलती नहीं है। लेकिन जो लोग बड़ी डेस्टिनी बनाते हैं, कहीं ना कहीं से उन्होंने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया होता है लाइफ के अंदर, सारे चैलेंजेस को, और जो भी लोग कह रहे हैं उसको। जैसे आज के टाइम में आप देखते हो सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग फेमस हैं, तो वो ऐसी फेमस थोड़ी है। आप ये देखो कि वो सब कुछ सुनते हैं, और उन्हें अगर लोग प्यार भी कर रहे हैं तो कई बार उन्हें लोग कुछ भी बोलकर भी निकल जाते हैं, कुछ भी कह देते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो वो दोनों तरीके से रेडी है ना उस चीज़ को लेकर, वो पॉजिटिव भी सुन पा रहे हैं, वो नेगेटिव भी सुन पा रहे हैं। तो आपको मतलब वो कंफर्ट जोन बेसिकली यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, आपको तैयार होना पड़ेगा रियलिटी को फेस करने को। रियलिटी को फेस करने का मतलब है कि दुनिया बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, वो आपको कुछ भी बोल सकती है, तो आपको फिर ये चीज़ें भी फेस करनी आनी चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके लिए है, आप एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यक्ति हैं, और आपका लक जो भी है, लक इज ऑन योर साइड। आप दिखने के लिए ही बने हो एक्चुअली। आप एक इन्फ्लुएंसर की भूमिका बहुत अच्छे से निभा सकते हो, मतलब इन्फ्लुएंस करना लोगों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो गुण आपके भीतर हैं, और ये आपकी डेस्टिनी भी नज़र आ रही है कि शो द वर्ल्ड रियल यू, अपनी रियलिटी दुनिया को दिखाओ, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को ना इंस्पायर कर सकते हो। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप रियलिटी को सामने रखेंगे तो आपको ये नहीं सोचना है कि कौन मुझे चूज करेगा, कौन मुझे रिजेक्ट करेगा, मुझे आगे के लिए रास्ते मिलेंगे कि नहीं। लिखा है सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। ऑथेंटिक लोगों को ऑथेंटिक लोग चूज करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा जैसे आपको सोसाइटी और समाज ने कई बार इस तरह की चीज़ सिखाई होगी कि अगर हम अपनी चीज़ें बाहर दिखाते हैं, या फिर हम कोई भी चीज़ बाहर शो करते हैं, तो हमारे ऊपर इस तरीके की बात होती है, उस तरह की बात होती है, उस तरह की बात होती है, ठीक है। इंसान क्या करता है कि एक छवि बनाकर रहता है अपनी, और उसको लगता है कि मेरी कहीं इमेज खराब ना हो जाए, तो अंदर वो कुछ भी करे लेकिन बाहर वो बड़े तरीके से रहेगा। ऐसे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अंदर बाहर दोनों तरफ तरीके से ही रहना है, ठीक है। और अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, कुछ डिफरेंट आपने ट्राई किया है, या आपकी सोच बाकियों से अलग है, आपका कॉन्शियसनेस डिफरेंट है, और अगर आप कुछ सोचते हैं तो अपनी बात को रखो, यानी कि अपनी आवाज़ को दबाओ मत। ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, शो द वर्ल्ड रियल यू, मतलब रियलिटी में आप कौन है, दुनिया आपको कैसे देख रही है, तो उनकी जजमेंटल एनर्जी होती है, वो आपको कैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। वो आपको कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि उनके पास चॉइस है, ठीक है। बट एक्चुअल में आप क्या हैं ये सिर्फ आप जानते हैं, और डिवाइन जानते हैं। मतलब परमात्मा और आपके अलावा आपकी रियलिटी किसी को नहीं मालूम होती है। हर व्यक्ति आपको अपनी नज़रों के अकॉर्डिंग जज करता है, वो जो देखेगा उस हिसाब से, जितना उसका कॉन्शियसनेस है वो आपको जज करेगा उस हिसाब से, राइट। सो अगर आप अपनी ट्रू डेस्टिनी को अनलॉक करना चाहते हैं, तो शो द वर्ल्ड रियल यू,
ठीक है, लक इज ऑन योर साइड। सो आपका जो मुझे लगता है डेस्टिनी है वो यही है, दिखने के बारे में है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करने के बारे में है। अच्छा, यहाँ पर ना अप्रैल मंथ में अगर कोई भी ये सोच रहा है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, ठीक है, और कोई सोचते सोचते ये पूरी पूरी रीडिंग देख रहा है, ओके, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल के आ रहा है, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप एग्जैक्टली वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। कहते हैं आप कहीं कभी भी गलत नहीं होते हैं, जहां आपको जाना लिखा होता है आपको वहां पहुंचा दिया जाता है, आप कहीं जाते नहीं, पहुंचा दिए जाते हो, आपको कुछ मिलता नहीं, आप मिला दिए जाते हो, एक्चुअली आपको लगता है कि आपने कर लिया। डेस्टिनी 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 होती है, और शायद हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी टेस्टिंग भी हो कि क्या आप ऐसा कर पाएंगे। ओके, क्या चूज करेंगे आप, फियर को चूज करेंगे या आप ऑथेंटिसिटी को चूज करेंगे, ठीक है, आप फियर को चूज करेंगे या आप ऑथेंटिसिटी को चूज करेंगे। तो ये भी है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोग ना मूव ऑन करेंगे उस हर सिचुएशन से जो सर्व नहीं करती, जो टॉक्सिक है, जो आपके लिए नहीं बनी एक्चुअली, लेकिन फिर भी आप उसके साथ एक तरीके से ना तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने पास्ट के अंदर की है, ऐसी हर एक सिचुएशन से आप मूव ऑन करेंगे। इनफैक्ट आपके फ़ोन में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है आपकी करंट लाइफ से, करंट सिचुएशन से, वो भी आप हटाने वाले हो। डिलीट डिलीट एंड डिलीट, राइट। यहाँ पर ऐसा भी नज़र है कि बहुत सारे लोगों की नज़र भी आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोग अगर ये सोच रहे हैं कि उनको वो किस तरीके के रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं अप्रैल मंथ में, या किस तरीके के लोग उनकी तरफ आएंगे, तो जैसे लोगों की इच्छा आपकी है वैसे लोग आप अट्रैक्ट करेंगे। जिस तरह की आपकी एनर्जी है उस तरीके के, मुझे यहाँ पर हर तरीके के लोग दिख रहे हैं, इमोशनल भी, प्रैक्टिकल भी, इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस होने वाले भी। आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड दिखते हो अप्रैल मंथ में, ठीक है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है एक्चुअली। कोई चीज़ अगर आपके दिमाग में आ रही है तो उसके लिए एक्शन लेना मस्ट है, राइट। सो या अच्छा, एक है यहाँ पर अप्रैल मंथ में अगेन हायर पावर। अच्छा, कुछ लोग हैं जो डायरेक्शन लेस हैं, उनको ये नहीं समझ में आता है कि मेरा एक्चुअल डायरेक्शन क्या है, मतलब मुझे किस दिशा में आगे जाना है, राइट। सो यहाँ पर अगेन हायर पावर की एनर्जी आ जाती है। हायर पावर की एनर्जी जो है वो यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास करती है कि जिसको नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है, तो एक सॉन्ग है ना, जिसकी नैया संभाले कन्हैया, है ना। तो बस वही आपकी है कि आप पार लग जाओगे बेसिकली। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, उनको डायरेक्शन मिलेगा अप्रैल मंथ में। हायर पावर आपको डायरेक्शन देगी कि यहाँ यहाँ इस तरफ आगे बढ़ो। हायर पावर मतलब जिनको आप मानते हो, भगवान शिव, भगवान हरि, बजरंगबली, आप जिसको मानते हो, जगदम्बा, जिनको भी आप बहुत दिल से मानते हो और आप उन पर बिलीव करते हो कि कहीं पर आप डायरेक्शन लेस हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको डायरेक्शन दिया जाए, तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन मिलेगा, आपको किस दिशा आगे बढ़ना है। कुछ लोग अपने पुराने फ्रेंड के साथ दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जिस फ्रेंड के साथ बहुत लंबे टाइम से उनकी कोई बातचीत नहीं है, ठीक है, साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, उससे दोबारा से आपकी बातचीत हो सकती है, ठीक है। कोई कॉल, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ऐसी आ सकती है जो अनएक्सपेक्टेड है। किसी के फ्रेंडशिप का ऑफर भी दिख रहा है, और मतलब एक मौका मिलेगा आपको। कई बार ऐसा होता है ना कि आप अकेले अकेले बहुत कुछ सोच रहे हो दिमाग में, लेकिन आप चाहते हो कि आप अपनी बातों को किसी के साथ शेयर करो, तो आपके पास शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर एक पार्टनर है या फिर कहें कि एक फ्रेंड है जिसके साथ आप बातें शेयर कर पा रहे हो, और जिसके साथ आप बता पा रहे हो कि ये हुआ है, ये हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ, डिस्कस कर पा रहे हो बेसिकली, राइट। तो ये अप्रैल मंथ में नजर आ रहा है। तो गाइज ये आप लोगों के साथ चीज़ें अप्रैल मंथ में होने वाली हैं, और बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग निकल के आई है, ठीक है। तो तैयार रहो,
शाइन करने के लिए, चमक जाने के लिए, ठीक है, दिखने के लिए रेडी रहो। ओके, सो गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।